جو बंदा अपनी ذاتی ज़रूरियात का जो उसके पास इस्तेमाल का मकान है, गाड़ी है, सामान, यानी कि जो चीज़ें बंदे के इस्तेमाल में है उन सारी चीज़ों को निकाल कर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, मकान, वो चाहे महंगा हो या सस्ता हो, उसकी कैद नहीं, यानी कि उसके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों से निकाल कर उसने किसी का कर्जा ना देना हो तो वो कम से कम 52.5 तोले चांदी की कीमत का मालिक हो। आज के दौर में 52.5 तोले चांदी की कीमत निकाल लें, वो जितनी बनती है उसके पास उतनी रकम हो। मिसाल के तौर पर वो 1 लाख रुपए की 52.5 तोले अगर चांदी बनती है, अगर किसी बंदे के पास इतनी रकम हो या इतनी रकम का घर में जेवर हो या साथ थोड़ी सी रकम हो, इतनी जेवर इतनी मालिक को, वो आधा तोला भी हो सकता है और वो इससे आधा तोला भी इससे ज़्यादा कीमत का बनता है, और साथ कुछ और रकम हो और उसने किसी का कर्ज नहीं देना, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ ना 52.5 तोले, मसलन 1 लाख रुपया जो उसके पास है या उसके 1 लाख रुपए का सोना चांदी घर में मौजूद है, तो उसने साथ थोड़े पैसे हैं और ये जो रकम उसके पास बिल्कुल साफ़ी है, यानी कि उस महीने का उसने अपनी मकान का किराया भी दे दिया, दुकान का किराया भी दे दिया, जो महीने का राशन है वो भी घर में मौजूद है और उसके पास इतनी रकम मौजूद है, तो शरीयत ने उस बंदे पर कुर्बानी लाजिम की है, कुर्बानी वाजिब की है। अब उस पर यह लाजिम नहीं है कि वो 1 लाख रुपए का बकरा ही करेगा तो उसकी कुर्बानी लाजिम होगी। वो किसी बड़े जानवर में एक हिस्सा डाल लेगा तो जितना सवाब उस छोटी कुर्बानी वाले को मिलेगा उतना सवाब ही अल्लाह ताला कुर्बानी का सवाब इस एक हिस्सा डालने वाले को अता फरमाएगा। इसलिए बहुत अगर और एक और मसला लोग कहते हैं उधार कुर्बानी करना, याद रखिएगा अगर तो आपके पास पैसे है ही नहीं, अगर आदमी को अपनी कंडीशन का पता है कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, रकम ही नहीं, तो शरीयत ने उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं की। लेकिन अगर बंदा ऐसा है कि जिसको पता है कि उसका एक उधार का सिस्टम आम चल रहा है कि आज इधर से ले लिए उधर दे दिए, अभी लिए दे दिए, महीने तक दे दिए, और वो उसके पास इतनी रकम मौजूद है, सोना मौजूद है, या उसने किसी से पैसे उधार लेने हैं, उसको पता है आज कुर्बानी कर लूंगा कल पैसे मिलेंगे उससे दे दूंगा, तो ऐसा बंदा भी कुर्बानी करे और जब उसको उसकी रकम मिल जाए तो वो कुर्बानी वाले जानवर को उसकी रकम क्या करे, अदा कर दे। लेकिन अगर उस पर फर्ज नहीं, ये उस बंदे को मैं उधार की बता रहा हूं जिसको पता है कि मेरा उधार चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, वो बंदा उधार लेकर कुर्बानी कर सकता है। लेकिन जो बंदा दिहाड़ीदार है, जिसको पता है मैं उधार लूंगा तो मैं ये पूरे साल उतरेंगे नहीं, मेहनत के बावजूद मुझ पर उतरेंगे नहीं पैसे, तो शरीयत ने उस बंदे पर कुर्बानी लाजिम नहीं की कि वो लोगों से उधार मांगता फिरे और अपनी कुर्बानी करे। और अगर कोई और कोशिश करें कुर्बानी के मौका पर ना, अगर आपको एक तो ऐसा आदमी है जो पता है साहिब हैसियत है, चलो उससे आदमी पूछ ले कि भाई तुम क्या कुर्बानी का जानवर ले रहे हो, लेकिन ऐसा आदमी जो दरमियाना सा है, खानदान में रिश्तेदारों में जिसके हालात सफेद पोश हैं, तो उसको ना पूछा करें कि हाँ जी कुर्बानी लई जे कि नहीं लई, केड़ा कुर्बानी का जानवर कर रहे हो, यार हो सकता है उस बेचारे ने कुर्बानी ना ली हो, ना लेनी हो, और आप सवाल पूछकर उस बंदे को शर्मिंदा कर दे, सवाल पूछकर वो बंदा झूठ बोल दे, या वो अपने दुनिया के स्टेटस को बरकरार रखने के लिए वो मजबूर हो जाए कि यार लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कुर्बानी कर रहा हूं या कुर्बानी नहीं कर रहा।